सभी भैया बहनों का स्वागत है आज की क्लास में। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 9.2। अगर न्यू बुक की बात करेंगे चैप्टर 9 में, और पुरानी बुक में हमारा चैप्टर 11 एक्सरसाइज हमारी थी 11.3 मेंसुरेशन। हमारी कल एक्सरसाइज 9.1 समाप्त हो चुकी है। तो एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? देयर आर टू क्यूबिडाइल बॉक्सेस, दो ये बॉक्सेस हैं हमारे इन द एडजॉइनिंग फिगर। विच बॉक्स रिक्वायर्ड द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल, किस बॉक्स में कम मटेरियल लगा है हमको ये बताना है। एक बॉक्स हमारा ये है, इसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट दी गई है। दूसरा बॉक्स हमारा लेंथ ब्रीथ हाइट दी गई है। तो चित्र देख के हम जान सकते हैं, अगर हमारी लेंथ ब्रीथ हाइट अलग अलग है इसका मतलब ये हमारा क्या है, क्यूबाइड है। और ये हमारी लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों सेम है, इसका मतलब ये हमारा क्यूब है। अब हम कैसे जानेंगे कि इसमें निकालना क्या है हमको तो ये बताना है किसमें कम मटेरियल लगा है। तो किसी भी वस्तु में अगर हमको मटेरियल बताना पड़े कि किसमें कम मटेरियल लगा है तो हम उसका निकालते हैं सरफेस एरिया। यानी हमको क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो हमारा सॉल्यूशन, तो सबसे पहले लेंथ ब्रीथ हाइट हम लिख लेते हैं ऑफ क्यूबाइड। तो लेंथ इज इक्वल टू, अगर हम इसको डाल दें ए, तो हम इसको डाल देते हैं ए है अभी। तो लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ब्रीथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमारा सरफेस एरिया ऑफ हमारा क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फिगर है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। L मीन्स लेंथ, B फॉर ब्रीथ और H फॉर हाइट। केवल हम इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे 2। तो L का मान हमारा 60 मल्टीप्लाई 40 प्लस हमारा ब्रीथ 40, हाइट हमारा 50। केवल हम इस फार्मूले में अपना मान पुटअप कर देंगे, प्लस हाइट हमारी 50 और लेंथ हमारी 60। 2 6 4 या 24 हम अपना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारा ये हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर सभी को हमने प्लस कर लिया। 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 4 और 3 7, और ये गुणा हो गया हमारा आ गया 800 और हमारा यूनिट था सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल आया सरफेस एरिया, और किसका? क्यूबाइड का हमारा सरफेस एरिया निकल आया। अब हमको किसका निकालना है सरफेस एरिया? सरफेस एरिया हमको अब क्यूब का निकालना है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। तो अब हम निकालते हैं बी नंबर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ किसका? क्यूब का। तो क्यूब का सरफेस एरिया का हमारा फार्मूला होता है 6a स्क्वायर, जहाँ पे a क्या होता है यहाँ लिख सकते हैं वेयर a इक्वल टू साइड। तो हमारा 6 और इसका मतलब स्क्वायर का मतलब यानी 50 का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 50 इंटू मल्टीप्लाई 50। तो हमारा कितना हो गया? 5 5 जा 25, और ये मल्टीप्लाई हो गया 6 5 जा 30, ये आ गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का सरफेस एरिया आ गया। किसका सरफेस एरिया कम है? हमारा क्यूबाइड का। तो पूछा है किसमें कम मटेरियल लगेगा, यानी हमारा क्यूबाइड में, यानी हमारे शेप ए में कम मटेरियल लगेगा। तो हम लिख देंगे सो शेप ए हैज लेस मटेरियल। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। ठीक है सभी भैया बहन, कुछ नहीं करना है, केवल हमको क्या देखना है, चित्र देख के अगर कभी किसी से पूछा जाए कि कितना मटेरियल लगा तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है सेकेंड,
ए सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमको लेंथ, ब्रीथ और हाइट दिया गया है। लेंथ हमारी 80 सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन में दिया जाता है पहले उसको हम लिख लेते हैं। ब्रीथ 48 सेंटीमीटर और हाइट 24 सेंटीमीटर। इस टू बी कवर्ड विद ए ट्रेपलिन क्लॉथ। एक कोई सूटकेस है और वो एक कपड़े से कवर है। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ ट्रेपलिन, कितने मीटर हमको कपड़ा चाहिए, उसकी विथ यानी ब्रीथ दी गई है 96 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस, ऐसे 100 सूटकेस कवर करने के लिए हमको कितना कपड़ा चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मटेरियल पूछा गया है तो क्या क्या ज्ञात करना है, सरफेस एरिया। और किसका, सबसे पहले हम सूटकेस का सरफेस एरिया ज्ञात कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, पहले हम सूटकेस का क्या करेंगे, सरफेस एरिया। एक सूटकेस का आ जाएगा, 100 का पूछा गया है। तो सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि जो हमारा सूटकेस है वो किसके, क्यूबाइड के आकार का है, क्योंकि लेंथ, ब्रीथ और हाइट सब अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसमें उठा के मान रख देंगे। 2L हमारा दिया गया है T, B हमारा 48 प्लस B हमारा 48, हाइट हमारा 24 प्लस हाइट हमारा 24, लेंथ हमारा 80 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 80 का हम 48 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है मल्टीप्लाई करने पे 0 और हमारा 8 8 जा 64 6 और 8 4 जा 32 और 6 38 प्लस, ऐसे हम करते हैं 48 मल्टीप्लाई 24। तो इसका मल्टीप्लाई हमारा आ जाएगा, हम कर देते हैं, सभी भैया बहन अपना मल्टीप्लाई कर लेंगे 1152 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 8 4 जा 32 8 2 जा 16 3 19, ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई। अब हमको क्या करना है, सब प्लस कर देना है, तो प्लस कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई 0 2 2 2 आ गया, 2 5 2 7 4 11 1 9 1 10 10 1 11 और 11 और 8 हमारा हो गया 19 और 19 में 1 3 1 4 1 5 1 6 और हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 6 9 1 2, तो हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12 13 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया क्या, सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। अब जो हमारा सरफेस एरिया सूटकेस का होगा वही सरफेस एरिया उसके ऊपर जो हम कपड़ा चढ़ा रहे हैं वो भी होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सो सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, जो हमारा सरफेस एरिया सूटकेस का है वो सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉथ का हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ, वही हमारा सरफेस एरिया क्लॉथ का हो जाएगा। तो अगर वही हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ का हो जाएगा तो इसका मतलब हमको क्लॉथ का एरिया पता है, विड्थ पता है, तो लेंथ निकाल देंगे। सो लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू क्या, एरिया अपॉन ब्रीथ। एरिया हमको पता है और हमारी ब्रीथ दी गई है 96 सेंटीमीटर, 96 दी गई है। हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने से हमको क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि हमको कितनी लेंथ का कपड़ा चाहिए, हमको वो चीज़ पता चल जाएगी। तो जब हम इसका डिवाइड करते हैं देखते हैं कितना आता है। तो 96 13824 हो गया, तो कितनी बार गया, 1 बार 96, 8 में 6 गया 2, उसके बाद 13 में से 9 गया 4, ये 2 आ गया हमारा, और 4 9 जा 36, 4 बार जाएगा, 4 6 जा 24
और 4 9 जा 36 2 38, 12 में 4 गया हमारा आ गया 8, 11 में 8 गया 3, 4 यहाँ से आ गया तो कितनी बार गया हमारा 4 बार कट गया हमारा, ये आ गया 144 हमारा क्या था यूनिट हमारा सेंटीमीटर। तो 144 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आ गई। अब हमको पूछा क्या गया है, हमारा पूछा गया है कि हमको कितना 100 सूटकेस बनाने के लिए कितना कपड़ा हमको चाहिए। कितने का पूछा गया है 100 सूटकेस का, और हमको कितने का एक का पता हो गया है। सो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेस, 144 सेंटीमीटर इंटू 100, 1440, इतने हमारा क्या गया, इतने सेंटीमीटर हमको कपड़ा चाहिए। या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, मीटर में, तो हम लिख सकते हैं या 144 मीटर कपड़ा चाहिए। कैसे 1400 अपान 100, किस में चेंज कर लिए हम, मीटर में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 144 हमको मीटर। या तो हम लिख सकते हैं इतना हमको कपड़ा चाहिए, या मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि पूछा है हाउ मैनी मीटर्स, कितने मीटर चाहिए, तो हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इतने मीटर हमको क्लॉथ चाहिए, हमारा आंसर आ गया 144 मीटर। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है अगला हमारा, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड पूछी गई है क्यूब की। तो फार्मूला हमारा क्या होता है सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। पहले क्वेश्चन में हम आपको फार्मूला बताए थे 6a स्क्वायर, यानी इसका मान दिया गया है, यानी 6a स्क्वायर बराबर 600, तो a स्क्वायर बराबर 600 अपान 6 इज इक्वल टू 100। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो जब भी हमारा यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट। यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे लग गया स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया आंसर। हाँ, किसी भैया बहनी अगर स्क्वायर रूट नहीं आता तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 100 को क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, और हमेशा स्क्वायर रूट हमारे पेयर से एक संख्या बाहर आ जाती है। तो ये हमारा आ गया आंसर। साइड ऑफ कितना हो गई क्यूब 10 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा कि रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर, हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम। यानी बॉटम को छोड़ के वो टोटल कितना सरफेस एरिया पेंट हुआ, किसको छोड़ना है, बॉटम को छोड़ना है, यानी बॉटम को छोड़ के। तो ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द, सरफेस एरिया ऑफ द कैबिनेट, तो कैबिनेट का सरफेस एरिया फार्मूला क्या होता है सर निकालने का, 2LB BH HL। ये हमारा क्यूबाइड का कैबिनेट है। तो क्यूबाइड के आकार का है क्योंकि लेंथ ब्रीथ और हाइट दी गई है, लेकिन क्या बॉटम को छोड़ देना है, यानी फर्स्ट मान लो उसकी है जो बॉटम नीचे की तली है छोड़ के, तो हम उसका एरिया क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी -LB। यानी पूरा कैबिनेट का निकालने के बाद बॉटम का एरिया माइनस कर देंगे। तो हमको दिया गया है L इज इक्वल टू 1 मीटर, B इज इक्वल टू 2 मीटर और हाइट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो आइडेंटिटी में हम मान रख देंगे 2, L का मान 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 1 माइनस LB, यानी 1 मल्टीप्लाई 2। बॉटम का जो है वो माइनस कर देंगे एरिया 2। 2 का 1 में गुणा हुआ 2, 2 का 1.5 में हुआ 3.0 और 1.5 हमारा -2। तो 3 और 2 5 और 1 6, 6.5।
-2, इसका इसमें गुणा हो गया, 2 5 या 10, 2 6 का 12 1 13 -2, यानी 11 हमारा मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर में होता है, ये सभी भैया बहन हमारे ध्यान रखेंगे, एरिया क्या होता है मीटर में। तो ये हमारा आ गया आंसर। कैबिनेट है, पूरा पेंट करना है, बॉटम छोड़ना है, तो बॉटम का एरिया माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग, यानी क्या पेंट कर रहा है, वॉल्स, दीवार हमारी पेंट हो रही है, और सीलिंग मतलब छत पेंट हो रही है, ऑफ ए क्यूबिडाइल हॉल, यानी कोई एक हॉल है, कमरा है क्यूबाइड के आकार का, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट उसकी दी गई है। लेंथ दी गई है 15 मीटर, ब्रीथ दी गई है 10 मीटर, और हाइट दी गई है 7 मीटर। एक कोई कमरा है तो उसकी छत होनी है और चारों दीवार होनी है, फर्श नहीं होनी है। तो हमको बताना है कि फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट, एक डब्बा पेंट में 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होता है, तो हमको कितने डब्बे चाहिए, हमको ये बताना है, कितने डिब्बों की हमको आवश्यकता है। तो कैसे निकालेंगे, तो सेम वही चीज़, हमारा चारों दीवार हो रही है और क्या छत हो रही है, फर्श नहीं हो रही है, यानी सरफेस एरिया हम ज्ञात कर देते हैं। आप रूम क्यूबिडाइल हॉल जो है, तो सरफेस एरिया आप जो हमारा कमरा है वो कमरे का हम निकाल देते हैं फर्श छोड़ के। तो 2LB + BH + HL और हमारे क्या फर्श छोड़ के, यानी फर्श का हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो रख देते हैं मान 2, 15 × 10, 10 × 7 और 7 × 15 -15 × 10। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 70, और ये आ जाएगा हमारा 15 7 जा 105। उसके बाद हमारा -150 to 150, और हमारा 70 कितना हो गया 5, 0 7 और 7 5 12, हमारा 1 कैरी और 1 1 2 1 3 -150, 2 का इसमें गुणा हो गया तो कितना हो गया 650 -150, यानी हमारा आ गया 500, और यूनिट हमारा मीटर, एरिया था 500 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया कमरे का एरिया। और क्या कह रहा है कि फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100, एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर हमारा पेंट होता है। हम लिख सकते हैं ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर, सो रिक्वायर्ड कैन ऑफ पेंट, कितना हमको रिक्वायर्ड ज़रूरत है, हम टोटल एरिया में एक डब्बे के एरिया का क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मीटर मीटर स्क्वायर कट गया, 100 से कितना आ गया 5 कैन, ये हमारा आ गया आंसर। हमको 5 कैन चाहिए, हमने क्या किया, एरिया निकाल लिया, और उस एरिया में से क्या किया, एक डब्बे का जो पेंट का एरिया कवर करता है उसका डिवाइड कर दिया, तो टोटल 5 कैंस। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है अगला, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर एलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। पहले तो ये बताना है कि हमारे ये दोनों फिगर दिए गए हैं वो कैसे एलाइक एक जैसे दिखते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट और कैसे वो अलग दिखते हैं। विच बॉक्स है लार्जर एरिया, और हमको क्या ज्ञात करना है, एरिया भी ज्ञात करना है दोनों का। तो सबसे पहली चीज़ हमारी, कैसे ये एक जैसे दिखते हैं, तो देखते हैं दोनों में एक जैसे दिखने का क्या चीज़ है इसमें, इन दोनों में खाली क्या है, हाइट, जो जो इसकी हाइट है वही इसकी हाइट है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर एलाइक इन देयर हाइट, यानी बोथ फिगर आर एलाइक इन हाइट। जो हमारे दोनों फिगर हैं वो कैसे
हाइट में सेम है, लेकिन वो डिफर कैसे कैसे हैं। पहली चीज़ तो फर्स्ट फिगर हमारा क्या है, सिलेंडर, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट शेप या फर्स्ट फिगर हमारा क्या है, इज सिलेंडर एंड सेकेंड फिगर हमारा क्या है, हमारी देखिए सब साइड लेंथ और ब्रीथ और हाइट सब बराबर है, इसका मतलब क्या है, क्यूब। पहली चीज, एक तो फिगर हमारा अलग है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा क्यूब। और दूसरी चीज क्या है, इसमें हमारे 2 फेसेस हैं और इसमें हमारे 6 फेसेस है। हम कह सकते हैं कि सिलेंडर हैज 2 फेसेस, ये भी डिफर है हमारा, ये हमारा 2 फेसेस है और ये हमारा 6 फेसेस है। तो मैं भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिलेंडर हैज 2 फेसेस, सिलेंडर हैज 2 फेसेस एंड क्यूब हैज 6 फेसेस। और भी हम डिफर बता सकते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल के आकार का बना हुआ है और ये हमारा क्या है, ऊपर हमारा गोल गोल अपना है, भी स्फीयर के आकार का। ये हमारा क्या है, इसमें हमारे 6 स्क्वायर्स मिलके हमारे एक क्यूब को बना रहे हैं। तो इतना पर्याप्त है, आप लिख देंगे इतना, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका सरफेस एरिया। तो अब हम निकालते हैं इसका सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमारा सरफेस एरिया जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, सिलेंडर का। और सिलेंडर का हमारा सरफेस एरिया का फार्मूला जो होता है 2πr/h। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले हमारा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच बॉक्स है लार्जर एरिया, किसका एरिया ज़्यादा है हमको ये बताना है दोनों में से। तो हम निकाल देते हैं। तो क्या होता है फार्मूला, 2πr/h। और हम क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस, क्योंकि बताना है तो लेटरल खाली हमको निकालना है, टोटल नहीं कन्वर्ट करना है। तो 2πr/h और इसमें से हमारा दिया गया है r कितना दिया गया है हमारा यहाँ पे, ये हमारा दिया गया है डायमीटर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर और इसमें हाइट हमारी दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो मान रख देते हैं हम फार्मूले में, 2 × पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 और हाइट 7 से 7 कैंसिल हो गया और क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 2 = 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको क्यूब का निकालना है कि सरफेस एरिया कितना होगा क्यूब का सरफेस। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हम क्यूब निकाल लेते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया आपको होता है 4a²। 4a दिया गया है 7 × 7, a² का मतलब 7 × 7। तो हमारा हो गया 7 4 = 28 × 7, 7 8 = 56, 5 और 7 2 = 14, 14 और 5 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है हमारा, इसका ज़्यादा है, क्यूब का। तो हम लिख देंगे क्यूब हैज मोर सरफेस एरिया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। पूछा था कि कौन लार्जर एरिया है, तो क्यूब हैज मोर सरफेस एरिया या क्यूब हैज लार्जर सरफेस एरिया। आपको मोर की जगह लिखना है तो और लार्जर लिख सकते हैं, लार्जर सरफेस एरिया। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम सीट। एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है और क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है, रेडियस = 7 मीटर और हाइट दी गई है 3 मीटर।
इज मेड फ्रॉम शीट ऑफ मेटल, मेटल की शीट से बना है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल, कितने हमको शीट ऑफ मेटल की रिक्वायर्ड है। हमने आपको बताया जब भी कोई भी चीज़ पूछी है कितना मेटल लगा, कितना रिक्वायर्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल पूछा गया है, यानी हमारा टोटल कितना मटेरियल लगा, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल, क्या टोटल, चलो सिलेंड्रिकल टैंक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक टू मेक, खाली इतना ही लिख के फार्मूला हमारा 2πr और ब्रैकेट में r+h, ये हमारा फार्मूला होता है 2πr और ब्रैकेट में r+h। तो हमारा मान रखते हैं 2, पाई का मान 22/7 और r हमारा हो गया कितना 7 और ब्रैकेट में r+h। जब भी हमको टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, 7 से 7 कट गया, 2 × 22 और ×7 3 10। जब भी हमको टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, टोटल कितना हमको मेटल की ज़रूरत है चीज़ बनाने में, तब हमको निकालना होता है टोटल सरफेस एरिया। उस समय हमको क्या निकालना होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है। तो 440 मीटर स्क्वायर ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आज हमारा सॉल्व हो गया है। और आप सबको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट सब्सक्राइब करते रहिए आप सब, और आप जैसे ही चैनल सब्सक्राइब करते हैं तुरंत आपको इसके आगे के तीनों क्वेश्चन 8, 9, 10 तुरंत आपको कल मिल जाएंगे। तो कल के तीनों आप क्वेश्चंस देखने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वो तीनों क्वेश्चंस आप देख सकें।